कृष्णा भक्तों भक्त कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों। और आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ, तो मैं आपको एक न्यू कथा लेके आई हूँ, मैं वो बताऊंगी। और आज आपको कथा सुनाऊंगी। एक धन्ना भक्त थे और भगवान श्री कृष्ण की कथा मैं आपको सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना और बहुत सारे कमेंट देना। प्लीज़ आप लोग ये कथा मेरी ज़रूर सुने। और आज मैं आपको दिखाती हूँ मेरे ठाकुर जी, मेरी राधा रानी सब आज बहुत पिंक पिंक हो रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे माधव हैं, ये मेरी श्री जी हैं, ये जुगल जोड़ी है। और ये देखो ठाकुर जी हैं, ये बालाजी महाराज हैं। और इन्होंने बस ये ब्लू रंग का पहना हुआ है और ये येलो, नहीं तो सारे देखो पूरे सब लोग ये पिंक पिंक हो रहे हैं। तो गाइस अब मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ, बड़े ध्यान से मेरी कथा सुनना। तो राजस्थान की बात है, वहाँ पे एक जाट रहता था जिसका नाम धन्ना भक्त था। गांव में बारिश हुई, सब गांव वाले ज्वार का बीज लेकर अपने अपने खेतों में बोने के लिए चले। भगवान धन्ना भक्त धन्ना जाट भी ज्वार का बीज लेकर खेत में बोने चला। रास्ते में 4 साधु आ गए। भक्त ने साधुओं को देखकर बैल रोक लिया और खड़ा हो गया। राम राम की साधुओं के चरण छुए। साधुओं ने बताया कि भक्त 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला, प्राण जाने वाले हैं। धन्ना भक्त ने कहा कि यह बीज की ज्वार है, आप इसे खाकर अपनी भूख शांत करो। भूखे साधु उस ज्वार के बीज पर ही लिपट गए, सब ज्वार खा गए, भक्त का धन्यवाद किया और चले गए। धन्ना भक्त की पत्नी गर्म स्वभाव की थी। भक्त ने विचार किया कि पत्नी को पता चलेगा तो झगड़ा करेगी, इसलिए कंकर इकट्ठी करके थैले में डाल ली जिसमें ज्वार डाल रखी थी। भक्त ने ज्वार के स्थान पर कंकर बीज बो दी। लग रहा था कि जैसे ज्वार बीज रहा हो। धन्ना जी भी इस सब किसानों के साथ घर आ गए। 2 महीने पश्चात जब किसानों के खेत में ज्वार उगी और धन्ना जी के खेत में तुब्बे की बेल इत्यादि मात्र उगी और मोटे मोटे तुब्बे लगे थे, तुब्बों से भर गया। पड़ोसी खेत वाले ने धन्ना की पत्नी से कहा कि आपने खेत में ज्वार नहीं बोई क्या? आपने खेत में तुब्बों की बेल उगाई है, अनगिनत मोटे मोटे तुब्बे लगे हैं। धन्ना जी की पत्नी खेत में गई, जाकर देखा कि सबसे खेतों में ज्वार लगी थी, परंतु बारिश न होने के कारण मुरझाई हुई थी। धन्ना जी के खेत में तुब्बों की बेल अत्यधिक मात्रा में हुई थी, तुब्बे भी विशेष मोटे मोटे थे। धन्ना जी की पत्नी ने एक तुब्बा तोड़ा और सर पर रख कर घर की ओर चल पड़ी। धन्ना जी के पास सब कुछ भक्त बैठे थे। धन्ना जी ने देखा कि भक्तमती तुब्बा लिए आ रही है, खेत में गई थी। भक्तों ने कहा कि आप सिर्फ चले जाओ, वे चले गए। भक्तमती ने आकर तुब्बा भक्त के सर में पे दे मारा और बोली कि बालक तेरे को खाएंगे, बीज कहाँ गए? धन्ना जी कुछ नहीं बोले, अपने सर का बचाव किया। तुब्बा पृथ्वी पर लगते ही 2 भाग हो गए। उसके अंदर से बीज जैसे स्वच्छ मोटी मोटी ज्वार निकली। धन्ना जी की धर्मपत्नी को आश्चर्य हुआ, ज्वार देखकर खुशी हुई। विचार किया कि अब तुब्बों में भी ज्वार हो सकती है। भक्त को साथ लेकर उस तुब्बों वाली ज्वार को घर में रखकर खेत में पहुंची। चद्दर बिछाकर तुब्बे फोड़ने लगी। धड़ी धड़ी 5 किलो एक ज्वार एक तुब्बे से निकला, ढेर लग गया।
अन्य किसानों की फसल बारिश न होने से सूख गई। एक दाना भी हाथ नहीं लगा। धन्ना भक्त ने सब गांव वालों को लगभग 10-10 मन यानी 4-4 क्विंटल ज्वार बांट दी। उनके बच्चे भी भूखे थे, अपने घर में से ज्वार ले आए। पत्नी भी भक्ति पर लग गई, दोनों का उद्धार हो गया। कहते हैं कि जो दूसरों का भला करता है उसका भी भगवान भला करते हैं। धन्ना ने उन महात्माओं की सेवा की, पूजा की, तो इसीलिए उसको भगवान ने तुब्बों में भी उसको ज्वार दी। और जिन्होंने उनके घर में बताया, उनके खेत सूख गए बारिश न होने पे, तो भगवान पे अगर भरोसा रखो, भाव से भक्ति करोगे तो सब कुछ अच्छा होता है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, उन्हें तो आप भाव से कुछ भी खिला दीजिए, वो बड़े खुश होके रुचि रुचि भोग लगाते हैं। ऐसे हमारे कान्हा जी हैं, ऐसी हमारी श्री जी है, ऐसी हमारे त्रिलोकी के नाथ, ये सबका ध्यान रखते हैं और सबके मन में भगवान सबको भूखा उठाते हैं पर सुलाते नहीं हैं। सबकी रक्षा करने वाले हमारे कान्हा जी हैं। तो अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। जय श्री कृष्ण भक्तों।